नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके स्टॉक रिलेटेड सवाल, फिर चाहे वो निवेश की बात है या बात हो ट्रेडिंग की, सभी शो में हम करते हैं शामिल। आप अपने स्टॉक स्पेसिफिक क्वेश्चंस भेज सकते हैं और शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नोट कर लीजिए तरीका शो में आने का। आप व्हाट्सएप के थ्रू और साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप फेसबुक ट्विटर पर ये शो लाइव भी देख सकते हैं और अपने सवाल भी भेज सकते हैं। manasjaiswal.com के टेक्निकल एनालिस्ट मानस जायसवाल हमारे साथ मौजूद है। मानस नमस्कार, स्वागत है आपका। फटाफट से लेकर आते हैं एक रिकैप आज के मार्केट का और उसके बाद मानस की स्ट्रैटेजीज को भी समझेंगे। फटाफट से अगर देखें तो आज बाजार में बम्पर तेजी का दिन रहा। इसी के साथ फरवरी सीरीज का शानदार आगाज हुआ। सेंसेक्स, निफ्टी बैंक सभी में बड़ी तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 1241 अंक चढ़कर 71,942 पर बंद हुआ। निफ्टी 1385 अंक चढ़कर 21,738 पर बंद हुआ। सबसे ज्यादा तेजी एनर्जी, पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स, इंफ्रा स्टॉक्स में रही। वहीं एफएमसीजी शेयरों में दबाव देखने को मिला। तो ये रहा अपडेट आज के मार्केट का। एफआईज ने क्या किया है? आज खरीदारी की है 110 करोड़ की, डीएस ने खरीदारी की है 3221 करोड़ की। मानस बताइए पहले तो कल के लिए क्या आउटलुक है? नमस्कार दीपाली जी। तो देखिए आउटलुक पॉजिटिव है क्योंकि निफ्टी ने 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया। रिकवरी में आज अपने 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। अब एक प्राइस रेजिस्टेंस जरूर है 21,750 के आसपास, बट जिस तरह के पैटर्न्स निफ्टी और बैंक निफ्टी और जो हैवी वेट स्टॉक्स हैं उनके पैटर्न्स को देख के तो लग रहा है कि शायद 21,750 का हर्डल क्रॉस करके वापस 22,100 की तरफ निफ्टी जाने की कोशिश करेगा। तो आउटलुक पॉजिटिव है। खरीदारी करने के मौके अभी भी दिखते हैं। आई थिंक 21,600 के स्टॉप लॉस से निफ्टी में खरीदारी करनी चाहिए। 22,100 तक के टारगेट्स पॉसिबल है निफ्टी में। और बैंक निफ्टी ने अपने 100 डे मूविंग एवरेज का टेस्ट किया, वहां पर एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग का दौर देखने को मिला, लेकिन मेरा समझना ये है कि शायद ये इस टाइम 46,200 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो बैंक निफ्टी में भी खरीदारी करने की सलाह रहेगी और 45,100 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ओके, चलिए तो ये रहा सजेशन। अब बात करते हैं स्टॉक्स की। बताइए मानस, कुछ सेट ऑफ स्टॉक्स जो कल आपके रडार पर रहेंगे। देखिए सबसे पहले तो सबसे बड़ा हैवी वेट स्टॉक नजर में बिल्कुल रखना चाहिए। रिलायंस ने एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है। हाई टॉप साइड बॉटम का ट्रेंड है। ब्रेकआउट पे काफी बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं, तो अभी भी खरीदारी करने के मौके दिखते हैं। रिलायंस पे 2840 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं। जो नया टारगेट रिलायंस के लिए रहेगा वो 3000 के आसपास का रहेगा। दूसरा स्टॉक टाटा मोटर्स का है, जहां पर आप यहाँ पर भी अगर पैटर्न की बात करें तो हाई टॉप साइड बॉटम का ट्रेंड है और एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है, बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो टाटा मोटर्स में भी 830 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी चाहिए। 860 तक के टारगेट पॉसिबल है। तीसरा स्टॉक है कोटक बैंक का, जहां पर स्टॉक ने वापस 200 डे मूविंग एवरेज को रीगेन किया है। तो मेरा समझना है कि यहाँ पर रिकवरी और देखने को मिल सकती है। खरीदारी करिए। 1804 का स्टॉप लॉस लगाइए। 1855 के टारगेट पॉसिबल है। और आखिरी स्टॉक जो है वो इंडियन होटल्स का है, जहां पर एक फ्रेश ब्रेकआउट, एक फ्लैट पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है। वॉल्यूम्स काफी बेहतर थे, तो यहाँ पर अभी भी खरीदारी करने के मौके हैं। 492 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए। 510 तक के टारगेट्स पॉसिबल है इंडियन होटल्स में भी। ओके, चलिए तो ये सजेशन रही आपके लिए। इंडेक्स पर कुछ सेट ऑफ स्टॉक्स भी मानस ने आपने बताए हैं जहां पर आप ध्यान दे सकते हैं। चलिए सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। अभय है नई दिल्ली से। अभय नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम, मेरा सवाल है, मेरे पास विप्रो के शेयर है, 200 शेयर है, 550 के रेट पे है, और एनबीसीसी के 1000 शेयर है, 48 के रेट पे है। क्या करना है? विप्रो में निकल जाए कि होल्ड करें, और एनबीसीसी में क्या करें? एनबीसीसी में खरीदारी का प्राइस बताइए। 48 रुपीज। ओके, पूछ लेते हैं। 48 रुपीज की बाइंग एनबीसीसी में, विप्रो में 550 की बाइंग है। क्या सजेशन रहेगा मानस? तो देखिए विप्रो में इनकी बाइंग 550 की है। मेरे ख्याल से उसके बाद गिरावट देखने को मिली थी, 360 तक के लोज बने। अब स्टॉक में मीडियम टर्म चार्ट पे रिवर्सल के साइन क्लियरली दिख रहे हैं, और मेरा समझना है कि शायद आईटी स्टॉक्स में एक और दौर बाकी है तेजी का। तो बिल्कुल विप्रो में बने रहिए। 440 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। 560 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है विप्रो में। एनबीसीसी का स्ट्रक्चर बहुत पॉजिटिव है। देखिए हाई टॉप साइड बटन बन रहे हैं। करीब 5 दिनों में 84 से 128 तक स्टॉक चला गया है, और अब स्टॉक तैयार है जो 2017 के हाईज है उसको ब्रेक करने के लिए। पैटर्न पॉजिटिव है। अपना स्टॉप लॉस रिवाइज करके 114 पे रखे। स्टॉक अगर 145 के ऊपर जाएगा तो 175 तक के टारगेट्स पॉसिबल है एनबीसीसी में भी। ओके, चलिए ठीक है।
चलिए, तो ये रहा आपके लिए सजेशन। अगले कॉलर से बात करेंगे। राम कुमार हैदराबाद से है। राम नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम नमस्ते मैडम, थैंक यू फॉर गिविंग मी अ चांस टू टॉक टू आप फॉर मानस सर। हेलो, बताइए सवाल, बताइए अपना, कौन सा stock लिया मैडम आपने? मैंने कोटक आई परचेज कोटक 1770 50 क्वांटिटी। मेरा इंटेंशन है टू होल्ड फॉर द लॉन्ग टर्म, प्लीज गाइड मी। ओके, चलिए, तो कोटक महिंद्रा बैंक व्यू लॉन्ग टर्म का है। 1770 की खरीदारी है 50 स्टॉक से। बताइए क्या सजेशन रहेगा मानस इनके लिए? फिलहाल 50 रुपए ऊपर इनके भाव से। देखिए, कोटक महिंद्रा बैंक पिछले करीब 2 साल से एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। 2040 पे रेजिस्टेंस है, नीचे की तरफ 1680 पे सपोर्ट है। तो जब तक इस रेंज से बाहर नहीं निकलेगा तब तक मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड पॉजिटिव नहीं होगा। हालांकि आज जिस तरह के पैटर्न बने हैं उसको देख के लग रहा है कि वापस हमें 1920 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। मेरी राय में बने रहना चाहिए। स्टॉप लॉस 1750 के नीचे लगाइए, इस उम्मीद में कि आपको कम से कम 1920 और या 1950 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। लेकिन जब भी स्टॉक 1960 के ऊपर निकलेगा तो 2200 रुपए या 2250 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं, इसलिए बने रहिए। स्टॉप लॉस 1750 का लगाना जरूरी है। ठीक है, बात करते हैं अब सत्येंद्र तिवारी से, वाराणसी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ है। सत्येंद्र जी नमस्कार, बताइए सवाल। जी नमस्ते मैम, मेरे पास 1100 शेयर हैं बंधन बैंक के, 335 रुपये भाव है। ओके, और क्या है आपका होराइजन? कोई टाइमलाइन सोची है आपने, इतने समय तक रखेंगे? मैम ये तो ऐसे 1 साल से अटका हुआ है। ओके, साल भर हो चुका होल्ड करते करते, अभी भी नुकसान में है काफी, 100 रुपए से ज्यादा का नुकसान हो रहा है। मानस, क्या सजेशन रहेगा बंधन बैंक में? देखिए, पहला काम तो करना है कि यहाँ से निकल जाइए, क्योंकि पैटर्न में कोई ऐसा बहुत बुलिश साइन नहीं दिखता है। लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। आई थिंक इससे बेहतर बैंकिंग स्टॉक्स मार्केट में अवेलेबल है, तो वहां पर ध्यान दीजिए। अगर आप प्राइवेट में निवेश करना चाहते हैं 6 से 8 महीने के लिए, तो आईसीआईसीआई बैंक में ध्यान दीजिए। यहाँ पर आप निवेश कर सकते हैं, क्योंकि मेरा समझना है कि यहाँ पर आपको शायद 1120 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। छोटे बैंक की बात करें तो फेडरल बैंक भी एक बढ़िया पिक हो सकता है। स्टॉक करेक्ट हुआ था, 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है। यहाँ पर आप 130 के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकते हैं। निवेश के नजरिए से 180 से लेकर 185 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। विमल भाटिया से बातचीत करते हैं, नोएडा से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। विमल जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैडम, मेरे पास 18,500 IFCI के शेयर हैं, IRFC के, सॉरी, 33 रुपए पे, और लॉन्ग टर्म है। और इरकॉन है 83 पे 5100। तो मुझे लॉन्ग टर्म है तो उसको कब तक रख सकते हैं? मैं एक बार लेवल्स रिपीट कर दूं जो आपने बताए हैं। IRFC में है 33 रुपए, इरकॉन में है आपके पास 83 रुपए खरीदारी, करेक्ट? हाँ जी, बिल्कुल सही है। ओके, ठीक है। तो दोनों रेलवे स्टॉक्स में अच्छा फायदा इनको हो रहा है। इरकॉन 83 रुपए खरीदारी, 244 पर ऑलरेडी आ चुका है, 5100 शेयर्स हैं। मानस और IRFC 33 रुपए की बाइंग है, शानदार प्रॉफिट्स में है, क्या सजेशन? देखिए, दोनों ही स्टॉक्स में इन्होंने काफी अच्छे लेवल पे एंट्री की है, लेकिन इस प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। मेरी राय में इरकॉन में आप बने रहिए। 20 मूविंग एवरेज 210 रुपए है, उसके नीचे स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। अगर वो लेवल्स निकले तो आपको निकलना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद आपको करेक्शन डीप होता हुआ दिख सकता है। ऊपर की तरफ अगर हम टारगेट सेट करने हो तो मेरे हिसाब से 300-310 तक के टारगेट पॉसिबल है, लेकिन आपको 210 का स्टॉप लॉस इस पोजीशन में रखना बिल्कुल जरूरी है। IRFC में भी पैटर्न वैसे ही बने हैं। 2-3 दिनों से हम प्रॉफिट बुकिंग हाई लेवल पे देख रहे हैं, इसलिए ध्यान रखिए 140 रुपए के नीचे अगर स्टॉक जाए तो आपको निकलना चाहिए। अगर हम पैटर्न की बात करें तो अभी तक का पैटर्न पॉजिटिव है, और अगर ये 190 रुपए के ऊपर जाएगा तो कम से कम 230-235 तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं IRFC में भी। ओके, जोरावर सिंह वडोदरा से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। सिंह साहब नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? यस मैम, मेरा सवाल था JSWP का, जिंदल स्टील का। मैंने 41 शेयर लिए हुए हैं मैम, 403 के स्टील उस पे रेट पे। तो मुझे लॉन्ग टर्म ही रखने हैं। आपका लॉन्ग टर्म व्यू है? हाँ जी मैम। ओके, तो फिर पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा। JSPL 403 की बाइंग है, 327 रुपए पर स्टॉक का फायदा, शानदार प्रॉफिट्स में है, क्या सजेशन JSPL पर? तो देखिए, ये काफी अच्छे प्रॉफिट पे बैठे हैं और अभी भी चार्ट्स पे कहीं पर कोई वीकनेस नहीं है। हालांकि पिछले 2 मंथ में देखेंगे
तो कंसोलिडेशन दिख रहा है 680 और 760 की रेंज में, लेकिन पैटर्न बहुत पॉजिटिव है। 20 वीक मूविंग एवरेज पे स्टॉक लगातार सपोर्ट ले रहा है, तो 675 पे पहला काम करना है कि आपको स्टॉप लॉस लगाना है। उसके नीचे जाए तो स्टॉक से निकले, ऊपर की तरफ 760 के ऊपर निकलेगा तो कम से कम 830 835 तक के स्तर आपको जिंदल स्टील में देखने को मिल सकते हैं। तो स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, बिल्कुल बने रहिए, स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। ओके, बात करते हैं अब आकाश सोनी से, मध्य प्रदेश से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। सोनी साहब नमस्कार, बताइए सवाल। सर मेरे पास एचडीएम के 500 शेयर है, 435 की बाइंग है, और एनबीसीसी है मेरे पास 81 रुपए के 1000 शेयर, और एक एनएचपीसी है मेरे पास 67 रुपए पे 5000 से एक बाइंग है। मैम इसमें मैं आगे क्या कर सकता हूँ तीनों शेयरों में? एस्टर डीएम 435 की बाइंग है, एनबीसीसी 81 की बाइंग है। एनबीसीसी 127 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, तो 40 रुपए ऊपर इनके खरीदारी के प्राइस से, और एस्टर डीएम हेल्थ केयर 435 पे खरीदा है। क्या सजेशन मानस दोनों स्टॉक्स में? तो देखिए एस्टर डीएम की अगर हम बात करें तो ये तो चार्ट्स अच्छे लग रहे हैं। 7-8 दिनों से कंसोलिडेशन है, लेकिन ये कंसोलिडेशन 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर हो रहा है। वीकली चार्ट पे दो हफ्ते पहले हमने एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखा था जो कि पॉजिटिव है। तो 399 के स्टॉप लॉस से आप एस्टर डीएम में बने रह सकते हैं। आई थिंक 510 तक के भाव आपको एस्टर डीएम में देखने को मिल सकते हैं। दूसरा स्टॉक इन्होंने एनबीसीसी का बताया, इसके बारे में थोड़ी देर पहले बात हुई थी। पैटर्न पॉजिटिव है, बिल्कुल बने रहिए। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 108 पे, 108 रुपए के स्टॉप लॉस से बने रहिए। आई थिंक आपको 160 165 तक के स्तर एनबीसीसी में भी देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये रहा सजेशन आपके लिए। बात करते हैं कुछ और क्वेरीज की, और मुकेश का सवाल है अहमदाबाद से। मुकेश नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? जी मेरे पास इंजीनियर्स इंडिया 500 शेयर हैं 104 रुपए के रेट से, वो मुझे कब तक कंटिन्यू करना चाहिए और रहना चाहिए कि अब निकल जाना चाहिए, या निकलने का कौन सा भाव ठीक होगा? ओके, EIL आपके पास 200 रुपए का खरीदा हुआ है, 234 पे कर रहा है ट्रेड। आपका वैसे होराइजन क्या है? मैं 1 साल तक रुक सकता हूं। ओके, 1 साल रुक सकते हैं। क्या सजेशन है EIL पर? देखिए व्यू तो बहुत पॉजिटिव है। अभी 2 हफ्ते पहले स्टॉक ने 2017 के हाईस को ब्रीच किया, अब ये अपने 2010 के हाईस की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, जो कि मेरे ख्याल से 265 रुपए के आसपास है। आई थिंक बिल्कुल बने रहिए, क्योंकि स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। फ्रेश ब्रेकआउट मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट पे देखने को मिल रहा है, और आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो बिल्कुल बने रहिए। 210 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, 209 रुपए के स्टॉप लॉस लगाइए, पोजीशन में बने रहिए। सबसे पहले तो 265 रुपए के टारगेट आपको सेट करने हैं, लेकिन पैटर्न जितना पॉजिटिव है उसको देख लग रहा है कि 265 को भी ब्रीच कर जाएगा, और शायद ये 300 रुपए की तरफ जाने की कोशिश करेगा। ओके, बात करते हैं हम नीतीश कुमार से, हमारे साथ पटना से कनेक्टेड है। नीतीश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम। बताइए कौन सा स्टॉक आपने खरीदा हुआ और क्या जानना चाहते हैं? मैम सोना BLW है, 300 शेयर है, उसमें लॉन्ग टर्म व्यू क्या होगा? ओके, लॉन्ग टर्म व्यू 515 की बाइंग है, 80 रुपए ऊपर इनके भाव से। बताइए क्या सजेशन? देखिए स्टॉक करेक्ट हुआ है, पिछले करीब 2-3 हफ्ते में स्टॉक 660 से लेकर 570 तक करेक्ट हुआ था, लेकिन स्टॉक ने 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास बेस बनाया, 50 डे 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। आई थिंक वापस यहाँ पर एक नेक्स्ट मूव देखने को मिल सकता है, जिसमें 640 650 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो अपनी पोजीशन में जो लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाई है वहां पर बने रहिए, और 555 का स्टॉप लॉस लगाइए। ओके, बात करते हैं कुछ और क्वेरीज की, और सवाल अगला पूछने के लिए हेमंत जोशी ने एक SMS के थ्रू डिटेल्स भेजी है इंदौर से। GSFC 170 की बाइंग है, 7000 स्टॉक से, व्यू लॉन्ग टर्म का है, मानस क्या करें? तो देखिए यहाँ पर लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी बने रहना चाहिए, क्योंकि हाई टॉप साइड बॉटम का ट्रेंड चार्ट्स पे बहुत क्लियर दिख रहा है। करीब 4-5 हफ्ते से हमने कंसोलिडेशन देखा, लेकिन आई थिंक पॉजिटिव पैटर्न्स बन रहे हैं, और 320 रुपए के लेवल्स के ऊपर आपको कम से कम 360 365 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। काफी अच्छे प्रॉफिट पे हैं आप, तो बिल्कुल बने रहिए। 20 डे मूविंग एवरेज जो कि 280 रुपए है, उसको अपना स्टॉप लॉस बना लीजिए।
ओके, एक और सवाल लेंगे। मुनेश ने सवाल भेजा है गुजरात से। एनएचपीसी पर 80 रुपीज की इनकी बाइंग है, 1000 स्टॉक्स है, व्यू लॉन्ग टर्म है। आज तो पावर स्टॉक्स में खरीदारी थी, एनएचपीसी भी स्ट्रांग था, 7 रुपए ऊपर भी है इनके भाव से। क्या करें मानस? तो देखिए बने रहने चाहिए। यहाँ पर भी आपको 20 डे मूविंग एवरेज पे ही स्टॉप लॉस लगाना है, तो 74 के स्टॉप लॉस से आप एनएचपीसी में बने रह सकते हैं। आज का मूव एक ब्रेकआउट मूव है, जहां पर काफी बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं, जिसके टारगेट 97 रुपीज के आसपास के आते हैं। तो सबसे पहले तो 97 को टारगेट करना है 74 के स्टॉप लॉस से। लेकिन अगर आपका नजरिया थोड़ा सा बड़ा है तो शायद आप 110-112 रुपए तक के भाव भी देख सकते हैं एनएचपीसी में। ओके, बात करते हैं अब सरोज से। हमारे साथ पटना से फोन लाइन पर है सरोज। नमस्कार, बताइए सवाल। मैडम नमस्कार, मेरा सवाल है गुजरात अल्कलीज का, जो 100 शेयर है 742 रुपीज पर। ओके, और आपका होराइजन क्या है इसमें? 1 साल। ओके, पूछ लेते हैं अब क्या राय रही गुजरात अल्कलीज पर। 743 की बाइंग है, 766 पर बंद हुआ है, 30 रुपीज ऊपर इनके प्राइस से। क्या सजेशन मानस? देखिए लॉन्ग टर्म का ट्रेंड बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन मीडियम टर्म आउटलुक से देखें तो पॉजिटिव ये है कि ये हाई टॉप साइड बॉटम्स वीकली चार्ट पे बना रहा है और हर करेक्शन पे 50 वीक मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है। तो मीडियम टर्म का आउटलुक रखना चाहिए, 2 महीने का टाइम फ्रेम लेके चलिए। करंट लेवल्स पे आप अपनी पोजीशन बना के रखिए। 719 रुपए 719 रुपीज का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और अगर स्टॉक 800-805 रुपए के ऊपर निकलेगा तो आपको कम से कम 875-885 तक के स्तर गुजरात अल्कली में देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये रहा आपके लिए सजेशन। बात करते हैं एसके गुप्ता से, दिल्ली से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। गुप्ता साहब नमस्कार, बताइए सवाल। हाँ नमस्कार सर, मेरे पास संदूमा मैग्नीज और के 400 शेयर्स हैं, उनकी एवरेज मेरे पास 2775 है। संदूर मैग्नीज और आयरन और सैंदूर मैग्नीज एंड आयरन ओर्स। ओके, 200 स्टॉक्स 2875 की आपकी बात है। एक्चुअली मैं 200 की जगह मेरे पास 400। ओके, 400 स्टॉक्स हैं, करेक्ट। तो देखिए अगर हम स्टॉक मानस क्या सजेशन? 400 शेयर्स 2875 पर तो बिल्कुल बने रहिए। यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हमने करीब 3-4 दिन पहले देखा था। उस ब्रेकआउट के जो टारगेट है वो आई थिंक 3700-3800 की रेंज में आते हैं, तो बिल्कुल बने रहिए। लेकिन स्टॉप लॉस को बिल्कुल रिवाइज करके 3250 पे लगा लें। ओके, चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार सोशल मीडिया से करेंगे क्वेश्चंस को पिक। मानस हमारे साथ बने हुए हैं, जल्द वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। कल का बाजार, मानस हमारे साथ मौजूद हैं आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। फटाफट से सवाल लेते हैं। रमेश एक सवाल भेज रहे हैं, माफी चाहेंगे, मनल का एक सवाल है बीईएल पर 74.5 पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टॉक खरीदे हुए हैं, 300 शेयर्स हैं, जानना चाहते हैं और ऐड भी कर सकते हैं क्या मौजूदा लेवल्स पर? तो क्या रहा है एग्जिस्टिंग होल्डिंग पर और नई खरीदारी के हिसाब से? पुरानी बैंक 74 रुपए 50 पैसे की है। तो देखिए काफी लोअर लेवल पे इन्होंने बाइंग की है, तो यहाँ पर बने रहिए। 50 डे मूविंग एवरेज पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो 172 रुपए के स्टॉप लॉस से बने रहिए। आई थिंक 210-220 तक के स्तर आपको बीएल में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन नई खरीदारी करने की राय नहीं रहेगी कि ऑलरेडी हमने एक बड़ा मूव देख लिया स्टॉक में। जय भानु एक सवाल भेज रहे हैं, केसीपी लिमिटेड पर 185 स्टॉक्स है, 194.60 पर खरीदा है, क्या सजेशन? तो देखिए केसीपी लिमिटेड में बने रहिए। एक ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है, जिसका टारगेट 210 रुपए आता है। 174 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। ओके, कुछ सवाल लेते हैं फेसबुक से। अमित श्रीवास्तव एक सवाल भेज रहे हैं फेसबुक पर, एमटार टेक पर, इनके पास 2500 रुपए की खरीदारी है, 500 शेयर्स हैं, क्या करें? ओके, तो देखिए एमटार टेक पे निकलने की कोशिश करिए, क्योंकि पैटर्न नेगेटिव है। लोअर टॉप लोअर बॉटम लगातार बन रहे हैं। स्टॉक ने अपने 200 मूविंग एवरेज को भी ब्रीच कर दिया है, तो कभी कोई उछाल मिले तो निकलने की कोशिश करिए और खरीदारी 2250 के ऊपर ही करिए। सवाल एक आ रहा है लोकेश का, तानला प्लेटफॉर्म्स पर इनकी पोजीशन है, 100 शेयर्स 1083 की बाइंग है, लॉन्ग टर्म व्यू है।
देखिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी बहुत क्लियर चार्ट्स नहीं लग रहे हैं। जिस तरह की गिरावट देखने को मिली है उसको देख के लग रहा है कि शायद 200 मूविंग एवरेज को ब्रीच करके 900 रुपए की तरफ जाने की कोशिश करेगा। अपनी पोजीशन में 974 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। सवाल भेज रहे हैं अगले कॉलर फेसबुक पर ही, राजीव मुखर्जी, कोल इंडिया। ये स्टॉक खरीदा हुआ इन्होंने 387 के भाव पर। तो देखिए बेहतरीन पैटर्न्स है और एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हमें आज देखने को मिला है। तो 385 के स्टॉप लॉस से आप अपनी पोजीशन में बने रहिए और 450 रुपए के टारगेट सेट करिए। अगला सवाल भेज रहे हैं वरुण शुक्ला, इन्फी बीम पर 21 रुपीज की बाइंग है, 250 स्टॉक्स है। तो देखिए यहां पर भी निकलने की कोशिश करिए। पैटर्न नेगेटिव लगता है, लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का ट्रेंड है। उछाल पे निकलने की कोशिश करिए और फ्रेश खरीदारी 465 के ऊपर ही करेंगे। इन्फी बीम्स, माफ करिएगा मैं शायद चार्ट्स मैंने गलत देखे हैं। ओके, तो देखिए पैटर्न पॉजिटिव है यहाँ पर, माफ करिएगा मैंने चार्ट्स एक्चुअली गलत देखे थे, लेकिन पैटर्न बहुत पॉजिटिव है। एक फ्रेश ब्रेकआउट लॉन्ग टर्म चार्ट पे देखने को मिला है जिसके टारगेट 45 से 47 की रेंज में आते हैं। अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट जरूर करिए। तो स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 29 रुपीज 90 पैसे पे लगा लीजिए। एक सवाल टाटा पार पर मोन्टू मोदी भेज रहे हैं। टाटा पार में लेवल से उन्होंने मेंशन नहीं किया, लेकिन जानना चाहते हैं नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकते हैं। देखिए टाटा पार बहुत ही बेहतरीन स्टॉक लग रहा है चार्ट्स पे। पहले भी मैंने यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म के लिए निवेश के लिए रिकमेंडेशन दिया था। 410 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 340 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। दीपक वर्मा एक सवाल भेज रहे हैं, भारत फोर्ज पर 100 शेयर्स 1170 की बाइंग है। तो देखिए भारत फोर्ज में अगर 1170 की बाइंग है तो आप बिल्कुल बने रहिए। स्टॉक करेक्ट हुआ था, 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, आज 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। तो 1180 आपके स्टॉप लॉस रहेंगे और अगर करंट लेवल्स पे खरीदारी करना चाहें तो यहाँ पर खरीदारी भी कर सकते हैं। आई थिंक 1300 को ब्रेक करके 1360 की तरफ स्टॉक जाने की कोशिश करेगा। भुवन पांडे एक सवाल भेज रहे हैं, बॉश पर 4 स्टॉक्स 22,834 की बाइंग है, व्यू है लॉन्ग टर्म। तो बिल्कुल देखिए लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर बने ही रहना चाहिए, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि शायद ये 2017 के हाईज को टच करने की कोशिश करेगा जो कि 25,500 के आसपास है। तो यहाँ से भी 2,500 पॉइंट की तेजी देखने को मिल सकती है। पोजीशन में बने रहिए और 22,000 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। ठीक है, तो यहाँ होल्ड करने की सलाह है। एक सवाल लेते हैं, ये सवाल एनबीसीसी पर विजय मिस्त्री भेज रहे हैं, 100 शेयर्स 100 रुपए की खरीदारी है एनबीसीसी में। तो देखिए बिल्कुल यहाँ पर बने रहिए। 160 तक की बात मैंने पहले की थी, तो वही आपके टारगेट रहेंगे। आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो, और अगर आप ट्रेडर हैं तो 109 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए पोजीशन में। ओके, तो ये आपको होल्ड करना है एनबीसीसी, 109 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। लेकिन चलिए सवाल तो इतने ही शामिल करेंगे शो में। मानस का क्लोजिंग कमेंट। तो देखिए जिन स्टॉक्स के बारे में बात हुई, इन किसी भी स्टॉक में मेरा पर्सनल पोजीशन नहीं है, बट क्लाइंट के पास जरूर हो सकती है क्योंकि उनको टाइम टू टाइम हम लोग ये स्टॉक रिकमेंड करते हैं। शुक्रिया मानस आपका शो में आने के लिए, सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए थैंक यू। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी, CNBC आवाज पर। नमस्कार।